अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान करूंगी, यानी उनके फ़ज़ाइल और कमालात का जिक्र आपके सामने इस वीडियो में करूंगी। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अबू मोहम्मद हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और शक्ल सूरत में उनके सबसे ज्यादा मुशाबा हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों का नूर और हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल की धड़कन हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन जानिबिल्लाह रखा। आपकी कुन्यत अबू मोहम्मद है। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 हिजरी में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाम की तरह हुस्न जमाल में बेमिसल थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाहिरी व बातिनी उलूम से आरास्ता और उन उलूम पर कामिल दस्तरस रखते थे। रिवायात में आता है कि जिस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे बेटे को लाओ। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर हाजिर हुई। आपने सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दाहिने कान में आजान दी और बाएं कान में तकबीर कही। फिर आपने 7वें रोज हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक के बाल मुंडवाए। फिर आपने हुक्म दिया कि इनके बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात करें। इसी रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खतना करवाया। सही बुखारी शरीफ में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठे हुए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है और अल्लाह इज़्ज़ोजल इसके जरिए से मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह कराएगा। चुनांचे जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर ली और मुसलमानों को फिर से एक खिलाफत पर इकट्ठा किया। सही रिवायत के मुताबिक हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें सियाह और बड़ी बड़ी थीं। आपके रुखसार पतले और कलाइयां गोल थीं। दाढ़ी मुबारक गुंजान और बल खाई हुई थी। गर्दन मुबारक बुलंद सुराही की मानिंद थी। शाने और बाजू भरे हुए और सीना अकदस चौड़ा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज्यादा तवील कामत ना थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर के बाल घुंघराले थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुस्न जमाल का एक बेहतरीन नमूना थे। आपकी जानिब एक नजर देखने से गुमान होता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जिगरे गोशा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादों और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहद उल्फत व मोहब्बत थी। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी दाएं जानिब और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बाई जानिब गोद में तशरीफ फरमा हैं, जबकि हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, ए अली हसन और हुसैन दोनों मीज़ान के पलड़े हैं, जबकि फातिमा इसका तराजू है और तराजू 2 पलड़ों पर ही कायम रहता है, जबकि तुम रोज़े महशर लोगों का अजर तकसीम करोगे। एक दफा हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तख्ती लिखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज करने लगे, नाना जान दोनों में से किसका खत अच्छा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से किसी एक की दिल शिकनी नहीं करना चाहते थे कि उसे रंज ना पहुंचे। खुद फैसला ना फरमाया और उनको हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज दिया कि वो फैसला करे। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा ने खुद भी फैसला ना किया और उनको हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे खत की ज्यादा पहचान नहीं है, इसलिए मैं ये 7 मोती जमीन पर डालती हूँ। तुम में से जो ज्यादा मोती चुन लेगा उसकी तख्ती अच्छी होगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोती हवा में उछाल दिए और जब जमीन पर गिरे तो जन्नत के शहजादों ने उनको चुनना शुरू किया।
दोनों ने 3-3 मोती चुन लिए। अब दोनों में से कोई एक 7वां मोती उठा सकता था कि हजरत जिब्रील अमी आए और 7वां मोती उठा लिया और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से उसके 2 टुकड़े कर दिए और दोनों शहजादों ने आधा आधा उठा लिया। दोनों शहजादों में से किसी को शिकस्त का मुंह देखना न पड़ा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप दीदा हो गए और फरमाया, आज अल्लाह तबारक व तआला को इनकी इतनी रंजीदगी भी मंजूर नहीं और एक वक्त आएगा दोनों को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठा रखा था। किसी ने देखा तो कहा, क्या खूब सवारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो कैसा है। तबकात इब्ने साद में हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में सजदा रेज होते तो हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाकर कमर मुबारक पर सवार हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर देते, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अपनी मर्जी से न उतरते। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत रुकू में थे कि हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के अंदर घुस गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुकू को लंबा कर दिया, यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हसन दूसरी जानिब से न निकल गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि मेरे हसन को कोई तकलीफ न पहुंचे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा कोई दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत नहीं रखता था। अपनी आदात और अतवार और शक्ल और सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे। आपका नसब इस तरह है, हसन बिन अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई। जिस वक्त हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से दरियाफ्त किया कि तुमने फर्जंद का नाम क्या तजवीज़ किया है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपके होते हुए बच्चे का नाम तजवीज़ करूं। आप तो खुद मुख्तार कुल हैं, जो नाम तजवीज़ करेंगे वही इस बच्चे का नाम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात सुनी तो खामोश हो गए। इस दौरान हजरत जिब्रील अमी तशरीफ लाए और सलाम अर्ज करने के बाद कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हसन रखा, यानी हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मुबारक अल्लाह इज़्ज़ो जल ने रखा। इसके माने हैं हुस्नो जमाल वाला। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुस्नो जमाल में यकता थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शक्ल और सूरत में अपने नाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्यत अबू मोहम्मद है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये कुन्यत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई। हजरत इमाम हसन अपनी इस कुन्यत के बारे में कहा करते थे कि मेरी ये कुन्यत ज़माने जाहिलियत से अब तक किसी की न हुई। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 5 रबीउल अव्वल 49 हिजरी को इस जहान फ़ानी से कूच फरमाया और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको जन्नतुल बकी में मदफून किया गया। ये थे हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब। अहादीस की रोशनी में कुछ वाक़यात उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दरसगाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।